क्या ये संभव है कि कोई सड़क गायब हो जाए और क्या ये मुमकिन है कि किसी नदी पर बना पुल चोरी हो जाए या फिर रेल इंजन, रेल की पटरियां चोरों का शिकार हो जाएं और तो और सैकड़ों फीट ऊंचा मोबाइल टावर चोरी हो जाए। आप कहेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये संभव है बिहार में। बिहार में चोरी की अजब गजब कहानियां। कहीं चोरी हो गई सड़क, कहीं चोर उड़ा ले गए पुल पुलिया, मोबाइल टावर को भी नहीं छोड़ा। और तो और रेल इंजन भी उड़ा ले गए चोर। खड़ा रह गया ढांचा, गायब हो गया इंजन। वैसे तो आपने चोरी की कई कहानियां देखी सुनी होंगी, लेकिन बिहार में इन दिनों चोरी की जो वारदात हो रही है उसने हैरान कर दिया है। सड़क से लेकर पुल पुलिया और रेल इंजन तक चोरों की करतूत का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल टावर भी निशाने पर हैं। चोर आते हैं, रेकी करते हैं और फिर देखते ही देखते टनों वजनी रेल इंजन से लेकर 100 फीट से ज्यादा ऊंचे मोबाइल टावर तक को पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। विशेष में आज चोरी की ऐसी ही अजब गजब कहानियां दिखाएंगे आपको। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो फहरिस्त काफी लंबी है, सारी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत शेखपुरा में हैं और मेहसार गांव में नीतीश कुमार इस वक्त जायजा ले रहे हैं, सरकारी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही योजनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। और अमित कुमार है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमित, संवाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान तो है, लेकिन समाधान यात्रा के तहत लोगों से 1 to 1 उनसे संवाद करना, बातचीत करना, जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानना। अभी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री जो है वो कृषि यांत्रिक जो काम किए गए हैं उसके तहत वो कर रहे हैं और अब उनका कार्रवाई जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे जो महिलाएं हैं, जिनका दीदियां हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें मुख्य मिल रहे हैं, उनकी बातों को जान रहे हैं। और अब अभी आगे बात है, हम तो सांकेतिक जो है मुख्यमंत्री जो है वो कार्रवाई फिर आगे बढ़ा, चूंकि विलम्ब हो गया है थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारियों के लिए, लाइव तस्वीरों से हमें जोड़े रखने के लिए। चलिए, हम बिहार में अजब गजब चोरी की बात कर रहे थे, बीच में एक तस्वीर आई। समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमने जानकारी अमित से इकट्ठा की। एक बार फिर उसी विषय पर आते हैं कि अजब गजब चोरी की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं। कभी पुल की चोरी होती है, कभी मोबाइल टावर की चोरी होती है, कभी रेल इंजन की पार्ट्स की चोरी हो जाती है। अब समस्तीपुर रेल मंडल से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। करीब 2 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी चोरों ने उड़ा ली। आरोप है कि बिना ऑक्शन किए गए आरपीएफ की मिलीभगत से मधुबनी के पंडौल स्टेशन से रेल की पटरी स्क्रैप कारोबारियों के हाथ बेच दी गई। और इस सनसनीखेज खुलासे के बाद रेलवे प्रबंधन कार्रवाई और जांच की बात कर रहा है। बिहार में पुल, मोबाइल टावर के बाद अब रेल पटरी गायब। समस्तीपुर मंडल में 2 किलोमीटर तक पटरी उखाड़ ले गए चोर। बगैर ऑक्शन के स्क्रैप कारोबारी को बेचने का आरोप। आरपीएफ की मिलीभगत के खुलासे के बाद कार्रवाई शुरू। बिहार में कभी पुल तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो जाती है।
लेकिन अब चोरों का एक और कारनामा सामने आया है। करीब 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी ही चोर उखाड़ ले गए हैं। मामला समस्तीपुर रेल मंडल के मधुबनी जिले में स्थित पंडौल स्टेशन से जुड़ा है, जहां रेलवे पटरी गायब होने के खुलासे से हड़कंप मच गया है। रेल मंडल ने आनन फानन में आरपीएफ के 2 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी श्रीनिवास और मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह शामिल हैं। अभी हमारे नोटिस में कुछ आया है कि वहां से एक एमजी की कोई लाइन जा रही थी। अब इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे या आपको इस समय बताने की स्थिति में नहीं है। पूरी हम जांच कर रहे हैं अपने कागजातों की, और वहां क्या कोई ले गया है या नहीं ले गया है, कितना मात्रा में ले गया है। हमने कंप्लेंट भी वहां पे लिखाया हुआ था जो वहां मिली है हमें। तो अभी उसका हम पूरी जांच करने के बाद ही कुछ आपको बता। दरअसल समस्तीपुर रेल मंडल के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था। ऐसे में बेकार पड़ी इस पटरी पर स्क्रैप कारोबारियों की टेढ़ी नजर पड़ी और फिर शुरू हुआ आरपीएफ की मिलीभगत से सरकारी संपत्ति को बेचने का खेल। अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा घोटाला कैसे किया गया। ये जो आप पटरी लाइन देख रहे हैं, ये लोहट चीनी मिल से पंडौल स्टेशन तक जाने के लिए बनाया गया था, जिसके मार्फत पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जो गन्ना था और जो अन्य सामान फैक्ट्री की हुआ करते थे वो यहाँ से जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पटरी जो रेल लाइन बिछाई गई थी, वो रेल लाइन लगभग जो लोहट से पश्चिम की तरफ जो ट्रैक आता है कुछ दूरी तक है, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा तो इसको जो है काट दिया गया और काट कर इसका स्क्रैप चोरी कर लेने का आरोप है। पुलिस लोग आए मतलब उस सबको रोक के, उस सब जिस समय में पुलिस लोग आए उस समय में उसका सब चीज लेकर के वो सब भाग गया था। खाली लेबर अथी था, मतलब काटने वाला। वही सुनने में आया है, जो ठेकेदार लोग बोलते थे जो ब्याडा हम लोगों को दिया है पंडौल स्टेशन तक, लेकिन यहाँ के जानकारी के मुताबिक यह रेलवे का चीज है। अब कागज में क्या है वो तो वही लोग बतलावेंगे। देखते ही देखते बगैर ऑक्शन किए करीब 2 किलोमीटर लंबी रेलवे की पटरी को कबाड़ के धंधेबाजों के हाथों बेच डाला गया। कुछ माल पकड़े भी गए, जिसे लेकर दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रेल पटरी को बेचने के मामले में आरपीएफ के दोनों कर्मियों की भूमिका सामने आई थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि चीनी मिल बंद होने के बाद बेकार पड़े ट्रैक की निगरानी क्यों नहीं हुई। आरपीएफ की मिलीभगत से रेलवे ट्रैक कैसे गायब किया जाता रहा। अधिकारियों को इतनी बड़ी चोरी की सूचना क्यों नहीं मिली। वैसे पिछले साल समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोट स्टेशन पर रेल इंजन का स्क्रैप बेचे जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में आरपीएफ के दारोगा सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। कुछ एक पर कार्रवाई हुई, लेकिन रेलवे के ढुलमुल रवैये के चलते स्क्रैप कारोबारियों का मनोबल बढ़ता गया और फिर ये नया घोटाला सामने आया। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे और क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश और मधुबनी से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो पुल पुलिया और सड़क की ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें अपनी जगह से खिसकाया भी नहीं जा सकता, लेकिन चोरों के लिए मानो बाएं हाथ का खेल है। इन दिनों बिहार में चोर पुल पुलिया से लेकर सड़क तक गायब कर देते हैं। आपने सही सुना है, चोर इन दिनों पुल भी चुरा ले जाते हैं। अगर यकीन नहीं है, रिपोर्ट देखिए। ये फिल्म तीसरी कसम का सीन है, जिसमें हीरामन बैलगाड़ी में बिठाकर हीराबाई को मेले में ले जाता है।
जिस रास्ते और जिस पुल से वो गुजरता है, आज उसकी हालत देख लीजिए। ये पुल चोरी हो रहा है। आप कहेंगे पुल कैसे चोरी हो सकता है, लेकिन इसकी हालत आप खुद देख लीजिए। पुल का एंगल जो है लगातार चोरी हो रहा है, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हम बता दें कि मारे गए गुलफाम पर आधारित रेणु जी की जो फिल्म थी तीसरी कसम, उसमें जिस तरीके से वहीदा रहमान और राज कपूर वो बैलगाड़ी का जो सफ़र करते हैं और उसी में इस सड़क का जिक्र भी होता है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है पलटनिया रोड। तो ऐसे में ऐतिहासिक महत्व भी इस पुल का ज़्यादा हो जाता है और जिला प्रशासन और जो पुलिस विभाग है यहाँ पर इस ओर जो है निष्क्रिय बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो पुल से एंगल की चोरी हो रही है। यह है फारबिसगंज का पलटनिया पुल, जिसकी तस्वीर आपने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम में देखी होगी। लेकिन इस पलटनिया पुल के लोहे की अब चोरी हो रही है। चोर एक एक कर पुल के सारे एंगल निकाल कर ले जा रहे हैं। फारबिसगंज शहर से सटी ये सड़क हरिपुर होते हुए रानीगंज और फिर पूर्णिया तक जाती है। चोरी के कारण स्थिति यह है कि बड़ा वाहन जब इस पुल से गुजरता है तो पुल में कंपन होने लगती है। और उनकी रचना थी मारे गए गुलफाम, जिस पर फिल्म बनी थी तीसरी कसम। और मारे गए गुलफाम में जो है स्पष्ट रूप से जब हीराबाई को थिएटर ले जाने के लिए अपनी बैलगाड़ी से जाते हैं तो इस रास्ते से होकर जाते हैं और इसी पुल से होकर गुजरते हैं, जहां पर जो है वह महुआ घटवारन एक लोक कथा है उसको भी सुनाता है। चोरी किस तरीका से होता है, इधर से भी आदमी आता है, इसमें जितना भी एंगल था सारा चोरी हो गया मान लीजिए। और इतना महत्वपूर्ण ये पुला है, बहुत स्थिति खराब है ये पुला का। जो स्थिति इसका कोई बता नहीं सकता क्या स्थिति है। जब इस पे बड़ा गाड़ी चलता है, अगर उसके साथ कोई मोटरसाइकिल या कोई साइकिल वाला रहता है तो पुला पूरा हिल जाता है। तो आदमी डर जाता है कि पुला आखिर हिल गया, क्या होगा, किस वक्त क्या हो जाएगा ये पुला के साथ, वो कहना मुश्किल है। सीताधार पर बना ये पुल कई पंचायतों को जोड़ता है, लेकिन चोरों की टेढ़ी नजर इस पुल पर पड़ गई। जिस आधार पर पुल खड़ा है वो भी चोर चुरा ले जा रहे हैं। ऐसे में पुल बहुत कमजोर हो गया है और कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। धीरे धीरे पुल के सारे पुर्जे गायब हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। पुल की चोरी का मामला अकेले फारबिसगंज का नहीं है, बल्कि बांका में भी चोर ऐसी ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बांका के चोर घरों में चोरी करने के साथ ही लोहे के पुल की भी चोरी कर लेते हैं। बांका जिले के चांदन प्रखंड के झाझा गांव और पटनिया धर्मशाला के बीच बने लोहे के इस पुल पर चोरों की नजर है। चोर इस पुल में लगे लोहे चुरा रहे हैं। ये देखिए पुल की क्या हालत हो गई है। बीच का लगभग पूरा हिस्सा चोरों ने उखाड़ लिया है। दरअसल 1995 के दौरान आई बाढ़ के कारण कांवरिया मार्ग पर तालाब जैसा बन गया था। इस कारण कांवड़ियों को काफी परेशानी हो रही थी। बाद में सेना की मदद से लोहे के इस पुल को बनाया गया था। कुछ सालों के बाद यहाँ कांवड़िया पथ बन जाने के कारण पुल की अनदेखी होने लगी। इसी अनदेखी का फायदा उठाकर चोरों ने पुल के बड़े हिस्से की चोरी कर ली। न्यूज़ 18 के लिए फारबिसगंज से सतीश कुमार और बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बिहार में बांका जिले में पुल और रेल इंजन के बाद एक सड़क की चोरी हो गई। कुछ दिन पहले तक का लोग जिस सड़क से गुजरते थे, अगली सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली सभी सन्न रह गए। रातों रात करीब 2 किलोमीटर की सड़क गायब हो गई और सड़क की जगह अब खेत नजर आ रहा। और हैरान करने वाला मामला जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव का है। कल तक यहाँ सड़क थी जो 2 गांवों को जोड़ती थी। लोग उस पर आते जाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते एक सुबह जैसे ही लोग यहाँ से गुजरे तो उन्हें लगा वो रास्ता भटक गए हैं। लोग गांव की सड़क ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था, बल्कि सामने जुता हुआ खेत नजर आ रहा था। नजर से देखिए, बगल तक यहाँ तक पीसीसी पहुँचा हुआ है। इसके बाद ये जो जोता हुआ है तो इसमें कहने का क्या है? नीचे हाँ, तो इसमें मतलब कहने का क्या जरूरत है? आप देख रहे हैं सर नजर से कि जोता हुआ है कि नहीं, और उसमें चास बुना हुआ है। अब हम लोग क्या करें? ये कब से रोड है? ये रोड सर हम लोगों के जन्म से पहले से है। इसी से हम लोग आते और जाते हैं। और इसी बीच में ये जो हम लोग खड़े हैं अभी इस जगह, ये पीसीसी बना हुआ है, सरकार इसको बनाया, हम लोग तो बनाए नहीं है सर। और आगे देखिए जो कोड कर दिया, अब हम लोग गाड़ी मतलब पैदल भी नहीं जा सकते।
सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने सिर्फ खेत दिख रहा था जिसमें फसल लगी थी। बाद में पता चला सड़क की चोरी हो गई है। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यहाँ बांका जिले के रजौन प्रखंड में खादमपुर खरौनी कच्ची ग्रामीण सड़क थी, लेकिन दो गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क की जुताई कर दबंगों ने यहाँ गेहूं की बुआई कर दी है। पास के खरौनी गांव के लोगों पर सड़क की जुताई कर कब्जा करने का आरोप लगा है। अब इस मामले को लेकर खादमपुर गांव के लोगों ने अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया है। हम लोग तो सर जब से होश है तब से खादमपुर का रोड तो जानते ही नहीं है कि किधर से गया है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। जहाँ तक हम लोग अपने प्लॉट पे हैं, कायम हैं, प्लॉट से अगर हट के कर्मचारी साहब आ गए हैं, नक्शा भी देखा जाए, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि रोड बने। हम लोगों का जमीन अगर 5 लाख रुपए बीघा अगर बिक रहा है तो रोड बनने के बाद 10 लाख रुपए बीघा बिकेगा। गुजरने के लिए हम लोग देते थे क्योंकि पक्की सड़क तो बन नहीं रही थी, जो कि हम लोग कोई तरह का ऑब्जेक्शन करेंगे। जिस दिन पक्की बनेगा उस दिन करेंगे ऑब्जेक्शन। अभी चलने के लिए दे रहे हैं। जमीन आपका पुश्तैनी है? पुश्तैनी जमीन। जांच में देखते हैं सरकारी कौन है, रैयती कौन है, उसके बाद सरकारी जमीन क्या चीज। खादमपुर गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से पगडंडी के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। विरोध करने पर दबंग लाठी डंडे से खदेड़ देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांका के खरौनी गांव से नागेंद्र की रिपोर्ट। क्या यह संभव है कि कोई सड़क गायब हो जाए, और क्या यह मुमकिन है कि किसी नदी पर बना पुल चोरी हो जाए, या फिर रेल इंजन, रेल की पटरियां चोरी के शिकार हो जाएं, और तो और सैकड़ों फीट ऊंचा मोबाइल टावर चोरी हो जाए? आप कहेंगे नहीं, और यह मुमकिन नहीं है, लेकिन यह संभव हो गया है बिहार में। बिहार में चोरी की अजब गजब कहानियां। कहीं चोरी हो गई सड़क, कहीं चोर उड़ा ले गए पुल पुलिया, मोबाइल टावर को भी नहीं छोड़ा। और तो और रेल इंजन भी उड़ा ले गए चोर। खड़ा रह गया ढांचा, गायब हो गया इंजन। वैसे तो आपने चोरी की कई कहानियां देखी सुनी होंगी, लेकिन बिहार में इन दिनों चोरी की जो वारदात हो रही है उसने हैरान कर दिया है। सड़क से लेकर पुल पुलिया और रेल इंजन तक चोरों की करतूत का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल टावर भी निशाने पर हैं। चोर आते हैं, रेकी करते हैं और फिर देखते ही देखते टनों वजनी रेल इंजन से लेकर 100 फीट से ज्यादा ऊंचे मोबाइल टावर तक को पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। विशेष में आज चोरी की ऐसी ही अजब गजब कहानियां दिखाएंगे आपको। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।